अब आपको यहाँ पर एक नई चीज़ और बताता हूँ। ईयरफोन का यूज़ जो सारा दिन करते रहते हैं ना, ये क्या करते हैं, ईयरफोन्स अंदर की जो वैक्स होती है ना वो पिघल कर, मतलब मैं देसी अंदाज में सिखा रहा हूँ आपको कि पिघल कर है ना वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। वैक्स वैक्स मतलब मोम जो कान कान में बन जाता है ना, मैल वगैरह, तो इसको ये ईयरफोन बाहर नहीं आने देगा। अब आपको बताता हूँ, देखो ये पुराना ईयरफोन है किसी का, तो भाई मेरा सॉल्यूशन तो ये रहेगा कि अगर आपको कुछ कान में दर्द वगैरह सारा दिन यूज़ करने से अगर कान में दर्द वगैरह या फिर कम सुनाई दे रहा है, आपको बीट्स जो है गानों की कम सुनाई दे रही, तो ऐसे में आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल बिट्टू फ़ोन में। आपने ईयरफोन के फ़ायदे बहुत सुने होंगे, मगर आज मैं कुछ नुकसान के बारे में इसके बारे में बताता हूं। आजकल देख रहा हूं कि बच्चे भी अपने कान में ठूसे रहते हैं ईयरफोन, उनको भी आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है इसकी ईयरफोन की। बड़े तो लगाए रहते हैं और बच्चे भी आजकल यूज़ करने लगे हैं, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी हैं। तो देखिए किन के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं, किन के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं ईयरफोन्स, इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। वीडियो में डट के देखना, आप इसकी बिल्कुल मत करना, बहुत काम की जानकारी लेकर आया हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुकान पर हमारे डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, तो मैं डॉक्टर से थोड़ा बहुत कंसल्ट कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ उनसे कि ये फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है। तो उन्होंने जो जो मुझे बताया मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, मेरे प्यारे हो, आप तक ये बातें पहुंचना बहुत ज़रूरी होती है। देखिए डॉक्टर की सबसे पहली बात तो मैं यही बताता हूँ। मैंने पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब कानों में ईयरफोन से कोई फ़ायदा होता है, नुकसान? क्योंकि जो मेरी दुकान पे वो डॉक्टर साहब आते हैं ना, मैंने कभी उनको ईयरफोन्स लगाए नहीं देखा कभी भी वो फ़ोन लेकर आए को ठीक कराने के लिए मेरे पास, तो मैंने कभी नहीं देखा उनको ईयरफोन्स लगाते या फिर ब्लूटूथ का यूज़ करते हुए। तो वही बात मेरे मन में बैठ गई कि यार इनके पास पैसे भी होते हैं, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, बड़े डॉक्टर हैं, तो यार ये ब्लूटूथ का यूज़ भी क्यों नहीं करते। तो जैसे ही मैंने उनसे ये पहला सवाल किया कि आप ईयरफोन्स यूज़ क्यों नहीं करते, तो सबसे पहला उन्होंने जो जवाब दागा वो यही दागा कि लंबे समय तक ईयरफोन इस्तेमाल करने से हाई फ्रिक्वेंसी एक्सपोजर होता है। ये क्या चीज़ होती है? कह रहे सुनाई कम देने लग जाएगा। आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हो ईयरफोन्स का और आपको बीट की आवाज़ ना आए, उसमें ध्यान देना, तो आप ENT डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात उन्होंने बताई। दूसरी बात और सुनिए, देखिए एक चीज़ और मुझे पता चली, ये हमारे भी दिमाग में नहीं थी, मगर जब हम किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे से पूछते हैं ना, तो हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। तो उन्होंने बताया कि एक दूसरे को है ना, जब हम शेयर करते हैं ना कान के ये ईयरफोन्स, और अक्सर ऐसा आजकल होता ही है, भाई आप भी करते होंगे ज़रूर, भाई मैंने भी किए हैं। तो जैसे कि शेयर करना, जैसे कोई कहता है कि भाई लीड दिखाइए थोड़ी देर के लिए, और आप बिना सोचे समझो लीड ले लेते हो या फिर उसे दे देते हो लीड, और इसके कारण उसके कान का जो इन्फेक्शन होगा ना, अब किस बंदे के कान में क्या इन्फेक्शन है ये हमें तो नहीं पता भाई, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्या पता उसकी दवाइयाँ चल रही हैं और हम उसका ईयरफोन अपने कान में लगा लेते हैं, ऐसे में इन्फेक्शन हमारे कान में भी आ सकता है। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है, कई बार दुकान पर बंदे आते हैं, कहते हैं कि भैया कान में दर्द हो रहा है, कोई दूसरा वाला ईयरफोन दिखाओ। देखो उनके जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो आपके कान के हिसाब से तो बने नहीं होते, वो अपने हिसाब से कंपनी बना देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ ईयरफोन आपके कान में काफ़ी दर्द भी कर सकते हैं, ऐसे में आपके कान के अंदर जो नसें होती हैं वो भी कुछ बल खा सकती हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप ईयरफोन का कम से कम यूज़ कीजिए। तो देखिए मैंने कई बार तो बच्चों को देखा है, अक्सर सारा दिन लगाए रहते हैं कान में, पता नहीं इसमें क्या दूध निकलता है ईयरफोन में कि ये कान से हटता ही नहीं उनके। तो आपको ये नहीं करना, सारा दिन लगा के मत रखना, थोड़ा अपने टाइम के हिसाब से, जो आपकी ज़रूरत का हिसाब है। जैसे कई बार होता है ना, हमको पर्सनल बातें करनी होती हैं, तो आप फ़ोन को नहीं निकाल सकते, आप कान में लीड लगा कर रखते हो, या फिर जैसे आप बाइक वगैरह चला रहे हो। वैसे तो मेरा मानना तो ये है भाई, अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो इनका यूज़ बिल्कुल मत करना भाई। एक्सीडेंट है, देखो जान है तो जहान है ना। मैंने अक्सर एक्सीडेंट देखे हैं भाई, कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था बंदे के और गिरा बाइक से, और गाड़ी थी, गाड़ी भी ठोक दी। तो कई चीज़ें ये हम आंखों से देख चुके हैं, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गाड़ी चलाते वक्त है ना भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल यूज़ मत किया करो। मैंने बहुत बुरे एक्सीडेंट देखे हैं ऐसे कि बाइक से जा रहा है, कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है, वो सोच रहा है कि मैं पुलिस वाले से बच जाऊंगा, मगर भाई यमराज से नहीं बच सकता वो। अब देखिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो भी ईयरफोन बना है वो आपके कान में सेट ही बैठ जाए। अगर कोई ईयरफोन आपके कान में सेट नहीं बैठ रहा, तो आप जैसे ही परचेज़ करो ना, वैसे ही आप उसको थोड़ी देर चलाकर देख लीजिए कि आपके कान में वो कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। अगर अनकंफर्टेबल आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपके कान में थोड़ा सा ढीला रह रहा है या टाइट रहा है, अगर ढीला रहेगा तो आप सोच लीजिए आगे जाके जब आप यूज़ करोगे तो उसे टाइट करके कान के अंदर ठूस के रखोगे, तो पहले ही आप देख लीजिए आराम से अटक रहा है या नहीं अटक रहा है कान में। अपने कान के साइज़ के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि सबके कान के साइज़ सेम नहीं होते हैं, ज़्यादातर सेम नहीं होते हैं। वैसे ज़्यादातर सेम होते होंगे भाई, मगर कई बंदों को तो मैंने देखा, मेरे पास जो दुकान पे आते हैं ना, कभी कभी कहते हैं भैया सैमसंग की वो वाली लीड दो जो पुराने टाइम में आया करती थी, उसमें रबड़ वगैरह नहीं लगती थी। चलिए वो लीड मैं आपको दिखा भी देता हूँ सैमसंग की। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ बंदों के ना कान बड़े होते हैं, तो उनमें ये वाली लीड फिक्स बैठ जाती है। सैमसंग की पहले वाली जो पुरानी लीड आया करती थी,
ये उनके कान में एकदम फिक्स बैठती है, हिलती नहीं है, इसमें रबड़ नहीं होती, इसमें पूरा प्लास्टिक होता है। ये कान में अच्छे तरीके से बैठ जाती है। और कई बंदों के क्या होता है, ये वाली लीड कान में सही बैठ जाती है। ये ओप्पो, वीवो इनमें आ जाती है ना, ओरिजिनल लीड आती है। एप्पल में भी ऐसी आती थी, तो वो आती है बल्कि। तो ऐसी वाली लीड किसी के कान में ये सेट बैठती है, ठीक है, किसी के कान में ये वाली सेट बैठती है एकदम, ये गिरती नहीं है। किसी के कान में ये नहीं गिरती और किसी के कान में ये नहीं गिरती, ये रबड़ वाली। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल देख के, ध्यान से देख संभाल के जब खरीदिएगा। किसी के बहकावे में आके मत सुना करो। दुकान वाला जब बोले ना आपको कि ये बढ़िया है, ये वाली ले लो, इससे अच्छी नहीं है कोई, तो भाई उसकी बातें मत सुनो। आप अपने कानों को देखो, आपके कान में कौन सी चीज़ फिट बैठ सकती है ना। कहते हैं ना कि दोस्त उसे बनाओ जो आपके सुख दुख में काम आए, शकल देख के दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी लागू करता हूँ। हेडफोन के अंदर आप इन चीज़ों की ध्यान दीजिएगा। दर्द हो सकता है कान में, अगर कान के हिसाब से आपने हेडफोन नहीं खरीदा तो चेक करके। अब आपको यहाँ पर एक नई चीज़ और बताता हूँ। ईयरफोन का यूज़ जो सारा दिन करते रहते हैं ना, ये क्या करते हैं, ईयरफोन्स अंदर की जो वैक्स होती है ना, वो पिघल कर, मतलब मैं देसी अंदाज में सिखा रहा हूँ आपको कि पिघल कर है ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। वैक्स मतलब मोम जो कान में बन जाता है ना, मैल वगैरह, तो इसको ये ईयरफोन बाहर नहीं आने देगा। अब आपको बताता हूँ, देखो ये पुराना ईयरफोन है किसी का, देखो इसमें मैल जमा हुआ है ना, ध्यान से देखो, इसमें मैल दिखाई देगा आपको। अब अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा सा ना आपके लिए खुरच के दिखाता हूँ। कस्टमर का है ये, मेरा नहीं है भाई। ये वैक्स जो कान से बाहर निकल जाना चाहिए था वो निकलता नहीं है, उसको ये रोक लेता है। तो उसके कारण कान के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके। तो इसीलिए आप इसका यूज़ कम से कम करना। और वैक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हमारे कानों में बन सकती है वो इससे बन जाएगी, इसको ज़्यादातर यूज़ करने से, ठीक है। अच्छा, मैंने प्रॉब्लम्स की बातें तो आपको बता दी। अब आप कहोगे कि यार सोल्यूशन भी तो बता। तो भाई मेरा सोल्यूशन तो ये रहेगा कि अगर आपको कुछ कान में दर्द वगैरह सारा दिन यूज़ करने से, अगर कान में दर्द वगैरह या फिर कम सुनाई दे रहा है, आपको बीट्स जो है गानों की कम सुनाई दे रही, तो ऐसे में आप ईयरफोन का इस्तेमाल करना बंद करें, बिल्कुल बंद कर दो। और उसके बाद आप किसी ईएनटी डॉक्टर को दिखाइए, उससे सलाह मशवरा लीजिए भाई, ज़रूरी है। वरना आजकल पता क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कानों में लगाए रहते हैं। हम भी खुश रहते हैं, बच्चों को ला के दे देते हैं घर में, 50 रुपये का, 100 रुपये का हेडफोन लो भाई, सस्ता मिल गया, यूज़ कर। बच्चा खुशी खुशी फुल आवाज़ में चला के सुन रहा है। बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे सर में दर्द होने लगेगा, और वो सर का दर्द है ना, जी का जंजाल बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसीलिए बच्चों को तो बिल्कुल मत दो। और ख़ुद भी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करना, जब आप रात भर कानों में लीड लगा के सुनते हो ना, कुछ भी देखते हो या सुनते हो, मैं फ़िल्म देखने की बातें कर रहा हूँ, हिंदी फिल्म, तो उससे भी देखिए आपके सर में दर्द होने लगेगा। आपका दिमाग 2-3 जगह होता है, एक तो रहेगा फिल्म के ऊपर, दूसरा आपका दिमाग रहेगा सर के दर्द पे, और सर के दर्द को आप इग्नोर करोगे और आप सिर्फ फिल्म देखने में बिजी होगे। 2-3 घंटे की जो फिल्म होती है रात को आप देख रहे हो, 1.5-2 घंटा आपने लगातार लगा रखा भाई साहब। आप हटते हो ना फिल्म देख के, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई साहब सर भारी हो गया, कि अब मुझे सोना चाहिए। तो भाई वो सर का दर्द है ना, जी का जंजाल बन सकता है आपके लिए। इसीलिए आप इसका कम से कम यूज़ करें। इसलिए कहा जाता है कि भाई जितनी ज़रूरत हो ना उतना ही आप यूज़ करना ईयरफोन का, उससे ज़्यादा यूज़ मत करो। और इसी के साथ आपको एक बोनस पॉइंट भी मैं देना चाहूँगा, आप ईयरफोन की आवाज़ कितनी रखना चाहते हो। देखिए मैंने काफ़ी डॉक्टरों से इस चीज़ के बारे में पता किया है कि वो सही बताते हैं कि भाई फुल आवाज़ में तो बिल्कुल मत सुनो, 50% रख लो या 60% रख लो, बस इससे ज़्यादा मत रखा करो। 60% बहुत होता है, 70% भी बहुत है, उससे ज़्यादा इनफ होता है। उससे ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए। फुल वॉल्यूम में बिल्कुल मत सुनना। बहुत सारे बंदों की आदत होती है फुल वॉल्यूम में वो बेस सुनते हैं, वो जो धमक धमक होती है ना डीजे वाली, वो बेस सुन के खुश हो रहे होते हैं। और असल में क्या होता है, उनके कान का बाजा सच में बज रहा होता है, और उनके दिमाग का भी बाजा बजने वाला है कुछ टाइम बाद, अगर वो लगातार यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे बंदों को आदत पड़ चुकी है इसकी। तार वाला जो होता है ना, इसको यूज़ करें, ज़्यादा बेटर है, बशर्ते कि इससे, क्योंकि देखिए ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। और ये जो है ये ख़राब बहुत जल्दी होते हैं भाई। देखो अगर आप इनको ख़रीदते हो ना, नेक बैंड को, तो नेक बैंड किसी अच्छी कंपनी का ही खरीदिए। बाकी लोकल नेक बैंड जो होता है ना, जो 400-500 में मिलता है, ये आपको ना बड़ी मार्केट से होलसेल में 70-80 रुपये का आराम से मिल जाता है, जो कोई नामी गिरामी नहीं होता ना, जैसे कि बोट के हो गए या वन प्लस के हो गए, एप्पल के हो गए, आईफोन के। आजकल क्या करें यार, ओरिजिनल की भी कॉपी आने लगी है, वन प्लस के कॉपी आने लगी है। 100 रुपये में नेक बैंड मिलते हैं वन प्लस के, पता है आपको? नहीं पता होगा, सुन लो मुझसे भाई। एप्पल के भी कॉपी आती हैं 100 रुपये में, और रियलमी की भी आती है कॉपी 100 रुपये में। अब ये रियलमी का जैसा ही तो बना रखा है, कोई से रियलमी समझ के ले लेगा, मगर ये है किसी दूसरी कंपनी का। और इसके साथ एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल है ना लंबे टाइम तक कर रहे हो, 2-3 घंटे मान लो आप फिल्म देखे जा रहे हो, तो भाई बीच बीच में पानी पी लिया करो,
उसे हटा के कान में से एकदम से मतलब रेल मत बना के रखा करो कि कान में लगाए रखा 2-2 घंटे तक, नहीं ऐसा नहीं भाई। कम से 15-20 मिनट सुनने के बाद ना उसे बीच बीच में ब्रेक देते रहें। उसके बाद आप कोई भी काम हो ना रुक रुक के करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगातार करोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन तो देखिए यही है कि आप कम से कम इसका यूज़ कीजिए। और अगर आपके कान में पानी आ रहा है या खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर को जाकर दिखाइएगा। हल्के में मत लेना इस बात को, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है इस ईयरफोन की वजह से। ईयरफोन वगैरह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं आपके साथ। मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई नुकसान हो। ये थी आपके छोटे भाई की तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। भी कस्टमर्स को बेचते हैं ये चीज़ें, है ना, और आप भी खरीदते हो, ऑनलाइन भी खरीदते हो, वैसे भी खरीदते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई है। कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा ईयरफोन्स में आपको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और चलती है TWS के नाम से, वो एक डब्बी के अंदर जो 2 ब्लूटूथ होते हैं ना, उनको तो परचेज आप ना ही करें तो बेहतर है। वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, वो एक शोबाजी के लिए होता है और कुछ नहीं है। वो एक खो जाए तो फिर वो उसकी जोड़ी बिखर जाती है, उसके बाद भाई वो फिर वो नाश हो जाता है उसका। उसे तो ना ही खरीदें। अगर आपको लेना ही हो तो नेक बैंड वगैरह ले लेना। इसकी बैटरी भी अच्छी चल जाती है, उसके मुकाबले में तो अच्छी चलती है, क्योंकि उसके ब्लूटूथ डिवाइस में भी होती है जो 2 होते हैं कान में अलग अलग। और उसका जो वो होता है ना डिब्बा सा, उसके अंदर भी एक बैटरी लगी होती है। तो वो आप जब उसमें रख देते हो तो वो उससे चार्ज ले लेता है। मगर इसमें एक ही बैटरी होती है और लंबी बैटरी होती है। अच्छा, इसकी बैटरी दिखाऊँ आपको जाते जाते? एक देखो ये रही बैटरी, खुल भी गए पहली बार में ही, कस्टमर का ही है। ये इसकी ऐसी बैटरी होती है, लंबी बैटरी होती है इसकी। और उसमें एक गोल चकोर छोटी सी बैटरी होगी, इतनी छोटी सी बैटरी होती है बस। एक प्रो टिप्स और दे देता हूँ आपको। अगर आपके नेक बैंड में कभी बैटरी बैकअप ख़राब हो जाए ना, कि जैसे आधा घंटा चल रहा है, 1 घंटा चल रहा है, ऐसा अक्सर देखा गया है कि नया नेक बैंड खरीदा उसके बाद दुकानदार गारंटी नहीं देता कि भाई गारंटी नहीं थी इस चीज़ की, तो बहसबाजी होने लग जाती है। तो वो बैटरी उसमें ख़राब होती है। तो आप इस बैटरी को चेंज भी करा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं इस बैटरी को चेंज, है ना। सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं, इनको हटा के और कबाड़ी के पास आप जाइए, आपके आसपास में जो भी कबाड़ी हो उससे बस ये बोल देना भाई कबाड़ी को कि मुझे वो चाहिए नेक बैंड। भाई वो बहुत सारा जरूटा सा उठा के दे देगा आपके सामने वो, और उसमें से छाट लेना कोई भी नेक बैंड। और सब में बैटरियाँ सेम होती हैं ऐसे वालों में, ठीक है। और ज़्यादातर की बैटरी सेम मिलेगी। आप उसकी बैटरी निकालो, इसमें लगा लो, किसी ख़राब की वो 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये में दे देगा आपको, इससे ज़्यादा लेगा भी नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रो टिप्स दे दी। और ओरिजिनल बैटरी होगी उसके अंदर। किसी भी अच्छे नेक बैंड की बैटरी आप अपने नेक बैंड में इंस्टॉल कर सकते हो आराम से अपने आप घर पे। तो आपको ये अपने छोटे भाई की टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भाई जो मैंने बातें बताई है ना इसमें वीडियोज़ में, उसे मान लीजिए वरना बहरे हो जाओगे भाई, ठीक है। और कान बहने लगेंगे बेकार में आपके। ऐसी आपके साथ कोई नुकसान वाली बात हो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो ठीक है, मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।